ये ना देखे कि तू गोरो है कि कालो, बस यही देखे कि तेरो मन कैसो है, त्याग कितनो है। केवट ने कहा भैया नाराज मत हो, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, चलो पार लगा दिया। बोले भैया अभी कितनी दूर है? बोले वैसे तो दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस चेहरे को, शरीर को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम दिन भर चलो तो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, इसलिए 3 महीने का समय अभी और लगेगा। बाहरे द्वारकाधीश चलते चलते थक गए, पांव टूट गए, लेकिन अभी और 3 महीने और चलना पड़ेगा। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम यहीं यमुना किनारे सोते। वो दिव्य ब्राह्मण सोया था यमुना किनारे, और जैसी उसकी नींद खुली तो भैया द्वारिका का दर्शन हो रहा है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? सुदामा जी ने आकर के द्वारका में देखा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी कह रहे हैं। सुदामा जी ने आकर द्वारपालों से क्या कहा? लोग ये भी कहते हैं, अब मैंने ये गीत गाना बंद कर दिया, अरे द्वारपालों का नहीं यहाँ से कह दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान के दरबार में संत, उनके भक्त, ब्राह्मण जाने में कोई रोक टोक नहीं होती है। भगवान कहते हैं आने दो, उनके दरबार में कोई छल छलावा कर ही नहीं सकता है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं। कहते हैं कि वो द्वारपालों ने झचकोर दिया, बाहर निकाल दिया, डांट दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के दरबार में जाने से कोई रोक टोक नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कहा है सुदामा ने द्वारपालों से और द्वारका वासियों से, क्या क्या कहा है? आओ जरा हम लोग देखें और सुने। बस बस कोई सघन श्याम से कह दो, कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और फिर क्या कह रहे हैं सुदामा जी? रहे हैं हो हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया
कन्हैया लाल की। हाँ, जजमान और जजमानी सब जो है वहाँ पहुँचे पंगत के लिए। हाँ, पंगत करिए आप, टाइम मत करिए। और का जनता जनार्दन बहुत श्री है। राधे महात्मन अभी कथा चल रही, जिनको भूख लगेगी पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन पंगत की सीताराम बहुत दिन से चल रही है, आज थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ महाराज सुदामा जी से सभी मिले द्वारका वाले, तो द्वारका वालों ने बहुत स्वागत किया, आओ पधारो। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि एक निहायत दिव्य ब्राह्मण गरीब द्वार पर खड़ा है, सो भगवान ने सोचा ना समझा दौड़ लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास जाते हैं, जाकर के गले लगाया और भाव में आकर के मित्रता का भाव आता है, दोनों रो पड़ते हैं। भगवान अंदर लेकर जाते हैं, अपने सिंहासन पर कन्हैया ने सुदामा को बिठाया और उनके सुंदर गंगा जल सो चरण धुबाए, महाराज उनको प्रणाम किया, भोग प्रसाद भोजन कराया, सुंदर वस्त्र भी पहनाए। अब 2 4 10 दिन हुए, सुदामा देना चाह रहे थे कि अकेले में कन्हैया मिले और हम ये चावल की पोटली दे दें, लेकिन भैया उनकी तो सभी रानी महारानी, सभी पुत्र पुत्रादि मंत्री संतरी सब साथ में रहते हैं, अब सबके सामने ये छोटी सी फटी हुई पोटली कैसे दे दें। कन्हैया ने लेकिन पूछ लिया, क्यों सुदामा भैया, हमने सुना है तुम्हारा विवाह हो गया है। बोले हाँ हो गया। बोले निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा ने कहा चुपचाप रह ले। बोले क्यों, मैंने तो एक विवाह किया तो निमंत्रण देना भूल गो, तेने तो 16,108 विवाह किए, काऊ निमंत्रण दियो तूने मोको। अरे कन्हैया कह रहे हमारी बात नहीं सुनो तो ठीक है, लफड़े ही लफड़े हुए सब में, कोई ढंग से विवाह नहीं हुआ। अब आओ हमारे बीच में परम आदरणीय सम्मानीय भ्राताश्री पंडित श्री रवि शास्त्री जी महाराज यज्ञाचार्य पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। थोड़ा 10 मिनट हो गए। चलो श्री राधे राधे राधे। सुदामा जी कन्हैया ने, सरपंच साहब हमारे ललितपुर जिले के हैं, ललितपुर वाले बड़े ही, कन्हैया भी यूपी के ही थे, बाबा जी को सब लोग दबाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे में ही आनंद होता है, पता नहीं है इनके ही हृदय में वास हो, कोई छोटा ना समझे। तो महाराज सुदामा जी को कन्हैया ने सब हाल पूछो और सुदामा जी की पोटली जबरदस्ती बगल से छीन ली, घुमा घुमा कर देखे, समझ गए हैं कि कितनी गरीबी है, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले अनेन स्वर्ग लोक की संपत्ति जो होती है मैं सुदामा को देता हूं, दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के मुख में डाले कन्हैया ने और कह दिया, मन में संकल्प ले लिया कि एक छत्र सम्राट जो सुख सारी दुनिया को मिलता है वो सुदामा को देता हूं, दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल देने वाले ही थे मुख में, सो रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। जय हो महाराज, ज्यादा मत बरसिए, जय हो। रुक्मणी महारानी मना करती है कन्हैया को, तो कन्हैया मान गए, सुदामा भी समझाते हैं, लेकिन क्या दिया क्या नहीं दिया सब जानते हैं। अनंत वर्ष तक सुदामा जी ने तप किया। देखो जहाँ झोपड़ी पड़ी थी सुदामा लौट कर गए तो विशाल महल बना पड़ा हुआ है
और अनंत वर्ष तक तप किया, अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोली द्वारिका नाथ की जय। अच्छा, जो कथा चल रही है वो आपको बताएं, कथा का मूल निष्कर्ष क्या था। श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं आचार्य हमारे राजा परीक्षित जी को, क्योंकि उनको अकाल मृत्यु का श्राप लगा कि मुक्ति कैसे मिले। तो इन 7 दिन में हमें मोक्ष पाने का रास्ता मिला है, मार्ग मिला है कि मुक्ति जीवन में कैसे मिले हम सभी को। तो 7 दिन तक आपने कथा सुनी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कितने समय में करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। हमको सब जरूरत है, अर्थ मोक्ष काम धन सब की जरूरत है। तो श्री राजा परीक्षित जी ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। तो ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आया, महाराज राजा परीक्षित जी को डस लेता है और उनकी मृत्यु, लेकिन भगवान की धाम की उनको प्राप्ति हो जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए आदि सभी कथाओं को प्रणाम करते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो सो हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कथा कहने की इतनी हम में क्षमता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी कथा कह सकें। जो भी आपकी हमने अपनी वाणी के द्वारा सेवा की है सो हे प्रभु इसी से आप पूर्ति कर लें। और लोहागढ़ धाम सरकार से मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि हे प्रभु इस छोटी सी सेवा से अगर कोई कमी रह गई हो तो अपना समझें, आपके ही हैं, आपके लिए जीवन अर्पण हैं, तो क्षमा करें और भक्ति ज्ञान हमेशा हमें प्रदान करते रहें ताकि हम आपके धर्म की नाम की ध्वजा हमेशा लहराती रहें, फहराती रहें। और मैं तो देखो हर साल 3री साल है ये, तो ये हम वादा तो नहीं करके जा पाते हैं कि हम आएंगे, लेकिन लोहागढ़ धाम सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो फिर पुनः आपके बीच में अगली साल आएंगे। और आप लोगों का अगर सहयोग रहा, मन रहा, प्रेम रहा तो अवश्य आएंगे। ये आप लोगों की अति कृपा होगी। आओ, हमारे जो यजमान जी हैं बड़ी ही सुंदर कथा करवा रहे हैं, 7 दिन से कथा चल रही है और यज्ञ भी चल रहा है। यज्ञ के सभी यजमानों को हम मंच के द्वारा सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो यज्ञ में बैठने का इतना सुंदर का महापुराण के यजमान जो यज्ञ में भी बैठे हैं, देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान भी हैं श्री चाली राजा यादव नया गांव वाले। सो मेरा मंच से आपके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद स्वरूप कि आपका परिवार हमेशा फले। महापुराण की मंगल आरती होगी। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। ओ अमृत पिलाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। अच्छा, सभी खड़े हो जाएं। जय हो। और क्या है, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते
सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। मैदान आ गए हैं महाराज। आए, छोटे छोटे बच्चों को ना लाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, राम घन श्याम श्याम श्री राम। राम राम घन श्याम श्याम, हाँ मेरे प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है की हो आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है